बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट लग गई और ये कैसे चेक करना है अपना नाम, तो ये मैंने पहले वीडियो बना दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अहम नुकात पर, जो सवालात मोस्टली आप एडमिशन से रिलेटेड आप पूछते हैं, या एडमिशन के बाद कौन सा प्रोसेस चलते हैं, सब फीस सबमिशन क्या कब होती है, फ़ीस के चालान कब आते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा होते हैं, कब जमा होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करेंगे। और उसके बाद क्लेम फार्म क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंट चेंज होता है या नहीं होता। तो चलें, और कितनी मेरिट लिस्ट लगती हैं सिंध यूनिवर्सिटी की, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलें देखते हैं। देखें यहाँ तो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2022, ये फर्स्ट प्रोविजनल बैचलर मेरिट लिस्ट है। तो फिर हम इस पर अगर देखें, फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट सिलेक्शन लिस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम 2022। देखें इंपॉर्टेंट डेट्स। अब देखें लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्शन इफ़ एनी एट डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध आर थ्रू ईमेल। देखिए कोई भी आपको अगर क्लेम है, कोई भी अगर आपके साथ इशू है, ऑब्जेक्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आके भी वो जमा करवा सकते हैं, या फिर मेल के ज़रिए भी आप उसको ये क्लेम जो है आप कर सकते हैं, या ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं 24 तारीख तक, 24/1/2022 5 PM तक। अब देखें ये ऑब्जेक्शन फॉर्म जो होता है, ये क्यों, मतलब कि ऑब्जेक्शन क्यों किया जाता है किसी भी चीज़ पर, तो देखें या क्लेम क्यों किया जाता है। देखें अगर कोई बंदा है, कोई कैंडिडेट से, तो कैंडिडेट है तो उसकी जो परसेंटेज है वो 60% है। क्लोजिंग परसेंटेज जो लास्ट सीट गई है किसी भी मसलन डिपार्टमेंट की, मसलन अगर बात करें फार्मेसी की, तो वो 59 पर गई, एक मिसाल में दे रहा हूँ। तो उस बंदे की परसेंटेज है 60 और फार्मेसी की जो लास्ट सीट गई है क्लोजिंग परसेंटेज है 59। अब ये 60 वाला बंदा कह रहा है कि भाई मेरी जो परसेंटेज है वो 60 है, 59 से ज़्यादा है, तो मुझे ये क्यों नहीं मिला फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो इसीलिए वो क्या करेगा, लिखेगा अपना नाम कि मैं फ़लाँ, मेरा कार्ड, मेरा ये जो CNSE नंबर ये है, और मैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन दे के वो कहेगा कि मेरी जो परसेंटेज है वो 60% है, और लास्ट जो सीट गई है वो 59 पर गई है। अब ये मेरा डिपार्टमेंट मुझे क्यों नहीं मिला, जबकि मेरी क्लोजिंग परसेंटेज है डिपार्टमेंट की, उससे मेरी जो CPN है वो ज़्यादा बन रही है। तो ये जो ऑब्जेक्शन फॉर्म होते हैं वो, या जो ऑब्जेक्शन या यानी क्लेम जो किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है। चलें उसके बाद आते हैं फ़ीस चालान पर। देखिए एडमिशन फ़ीस चालान जो होते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट से, वो अवेलेबल होंगे पोर्टल पर अकाउंट्स ऑन ट्यूसडे 25 ऑफ जनवरी 2022। देखें 25 तारीख से आपके चालान आएंगे इस आपके पोर्टल पर। आपके पोर्टल पर जो चालान आएंगे आप क्या करेंगे, वो प्रिंट आउट करवाएंगे। प्रिंट आउट करवा के किसी भी HPL की ब्रांच पर, देखें अगर कोई रानीपुर का है तो रानीपुर की HPL की ब्रांच होगी, कोई अगर नौशेर फ़िरोज़ का है तो नौशेर फ़िरोज़ की कोई HBL की ब्रांच होगी, वहाँ आप जा सकते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी में कोई आकर अगर फ़ीस पे करना चाहता है तो वो वहाँ से कर सकता है, कोई पनवकल में करवा सकता है, कोई कंदकोट में, कोई लाड़काना में, कोई हैदराबाद में, कहीं भी हों आप किसी भी HBL की ब्रांच में जाके आप ये फ़ीस पे कर सकते हैं। चालान आप उनको देंगे, उसके बाद आप फ़ीस पे करेंगे। तो वो करेंगे क्या कि वो चालान जो आपसे लेंगे तो 2 कापियाँ वो आप खुद के अपने पास रखेंगे बैंक वाले, और 2 जो कापीज़ होंगी वो आपको देंगे। तो आप क्या करेंगे, एक आपको खुद को रखना पड़ेगा और एक जो है वो यूनिवर्सिटी में जमा कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी हो गई। उसकी लास्ट डेट जो है वो अभी बताई नहीं गई कि फ़ीस पे करने की लास्ट डेट कब है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ नीचे बात की गई है लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ीस। तो लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ीस वो क्या है, वेडनेसडे 2/2/2022, वेडनेसडे 2 फरवरी 2022 जो है वो उस तक आप फ़ीस पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स शहीद बेनज़ीर भुट्टो कन्वेंशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो फ्राइडे 4/2/2022। कैंडिडेट सेलेक्टेड इन अदर कैंपस ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी विल सबमिट देयर ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट देयर कंसर्न कैंपसेस। सबसे पहले बात करते हैं ये जो कह रहा है कि सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ जमा करवाने पड़ेंगे। तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो कन्वेंशन सेंटर जो है ये सिंधोलॉजी के साथ ही है, जो लोअर पॉइंट है इसके साथ ही ये या कन्वेंशन, ये जो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो कन्वेंशन जो सेंटर है वो वहाँ मौजूद है। तो आप वहाँ क्या करेंगे, या आपको कोई भी ये जो सारे कंसर्न डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जमा करवाने हैं। उसके बाद अगर बात करें
दूसरे जो कैंपस हैं जैसे मसलन नौशहरा फिरोज में कैंपस हो गए और कैंपस है मौजूद है, उसके बाद लाड़काना में कैंपस मौजूद है, या मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ जहाँ कैंपस मौजूद हैं सिंध यूनिवर्सिटी के, तो जो कैंडिडेट्स वहाँ सेलेक्ट हुए हैं तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कराएंगे। अब आते हैं दूसरी बात पर कि डिपार्टमेंट चेंज होंगे या नहीं होंगे। देखिए डिपार्टमेंट आपके चेंज हो जाते हैं। जैसे मसलन अगर मेरी पहली मतलब कि चॉइस है या किसी कैंडिडेट्स की पहली जो चॉइस है वो फार्मेसी है, सेकंड उसकी जो चॉइस है वो क्या है केमिस्ट्री, थर्ड चॉइस उसकी क्या है मसलन हम बात करें तो जूलॉजी है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग गई, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसको क्या मिला, थर्ड डिपार्टमेंट मिला यानी जूलॉजी मिला। अब वो क्या कर रहा है कि उसका शौक़ जो है वो फार्मेसी में, वो कह रहा है कि मुझे जूलॉजी करनी नहीं, तो अब वो बंदा फ़ीस पे करे या ना करे, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो फ़ीस पे करे। देखें जब वो फ़ीस पे करेगा तो वो क्या करे कि कन्फर्मेशन जो चालान है वो सबमिट नहीं करवाए। कन्फर्मेशन चालान जो है वो उससे ये ज़ाहिर होता है जब आप वो फिल करते हैं कन्फर्मेशन चालान, तो उसका मतलब होता है कि आप तस्दीक करते हैं कि हाँ भाई आप एग्री करते हैं कि मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए और मैं चेंज नहीं करना चाहता। तो मसलन अगर पहली मेरिट लिस्ट में आपको तीसरा डिपार्टमेंट, तीसरी चॉइस मिली है जिसे हम जूलॉजी कह रहे हैं, तो आप उसमें अगर फ़ीस पे कर रहे हैं और कन्फर्मेशन चालान नहीं जमा करवा रहे हैं, तो सेकंड मेरिट लिस्ट जब लगेगी या थर्ड लगेगी तो हो सकता है आपको जो थर्ड चॉइस थी उसके बाद आपको केमिस्ट्री सेकंड चॉइस मिले, या हो सकता है उसके बाद आपको पहली चॉइस मिले। लेकिन दूसरी बात, अगर पहली मेरिट लिस्ट में आपको पहला डिपार्टमेंट मिल गया चॉइस, मसलन अगर फार्मेसी आपकी पहली चॉइस है, पहली मेरिट लिस्ट में अगर फार्मेसी आपको मिला तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कोई डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में कोई भी डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। देखें ये डिसेंडिंग आर्डर में सिंध यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट्स चेंज होते हैं वो डिसेंडिंग आर्डर में होते हैं, असेंडिंग आर्डर में नहीं होते। जैसे मसलन पहली लिस्ट में पाँचवां अगर आ गया तो दूसरी लिस्ट में चौथा आ सकता है, तीसरे में तीसरा आ सकता है, दूसरी में दूसरा आ सकता है, पहली पाँचवीं में पाँचवां आ सकता है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं। अच्छा उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट क्या कर रहा है, फ़ीस अपनी जमा करवा रहा है, जमा करवाने के बाद वो कह रहा है कि मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेनी, मेरी किसी और जगह पे एडमिशन हो गई है, अब मुझे अपनी एडमिशन कैंसिल करवानी है, क्या फ़ीस मुझे रिफ़ंड होगी या नहीं होगी। तो देखिए अगर आप फ़ीस जमा करवा रहे हैं, फ़ीस जमा करवाने के बाद आपकी फ़ीस किसी दूसरी जगह आपकी एडमिशन हो जाती है तो आपको वो फ़ीस रिफ़ंड की जाती है। सारी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाती, लेकिन कुछ एडमिशन फ़ीस जो होती है वो वहाँ से काटी जाती है, लेकिन जो बकाया फ़ीस होती है वो आपको दी जाती है। अच्छा दूसरी बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट लगती कितनी है। देखें सिंध यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 5 मेरिट लिस्टें लगती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। फरवरी में आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे न्यू बैच के, तो ये जो सारे मराहिल हैं आपको ये तय करने हैं, सबमिशन, ये चालान फ़ीस वगैरह ये सब चीज़ें आपको पे करनी है। अच्छा उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बाद एक इवनिंग का फॉर्म भी आता है, वो भी आपको जमा करवाना पड़ता है। अब देखते हैं कि मेरिट कैटेगरी क्या है, सेल्फ क्या है और स्पेशल सेल्फ क्या है। देखिए मेरिट कैटेगरी में क्या आते हैं कि वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी जो परसेंटेज होती है वो हाई होती है, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है, वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपकी दूसरी जो कैटेगरी होती है वो सेल्फ पर होती है। सेल्फ पर जो स्टूडेंट होते हैं उसकी जो फ़ीस होती है वो मेरिट से दुगनी होती है, जैसे मसलन अगर दुगनी से ज़्यादा होती है। जैसे मसलन अगर बात करें जूलॉजी की, तो मसलन मेरी अगर फ़ीस है मेरिट पर 24,000, तो सेल्फ वालों की क्या होगी, वो 65,000 होगी, 60,000 होगी, 67,000 होगी, 70,000 होगी। स्पेशल सेल्फ की बात करें तो ऐसा समझे कि वो ओवरसीज सीटें हो गई, उनकी जो फ़ीस होगी वो इनसे भी ज़्यादा होगी, यानी 88K हो गई, 88,000 हो गई, 90,000 हो गई, 85,000 हो गई, तो इनकी फ़ीस इतनी हो जाती है। तो अब स्कॉलरशिप्स किसको मिलती हैं, तो स्कॉलरशिप उनको मिलती हैं जो मेरिट बेसिस पर होते हैं, जो मेरिट पर आते हैं स्टूडेंट्स उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, और मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं जो मेरिट बेसिस पे आते हैं, सिवाय उनके जो फॉर्म में गलती करते हैं। उनमें से एहसास स्कॉलरशिप है। एहसास स्कॉलरशिप में क्या होता है कि फ़ीस आपकी माफ़ की जाती है 4 सालों की, और उसके बाद आपको पर ईयर आपको 40,000 दिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको ये बस थोड़ा आपको इन्फॉर्म करना था इनके बारे में। तो ये कुछ चीज़ें थी। फर्दरमोर जो आपको अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। अच्छा उसके बाद एक बात और, अब बात करें हॉस्टल के चालान की और हॉस्टल के एडमिशन की। देखें जब आपकी एडमिशन यहाँ हो जाएगी तो एडमिशन होने के बाद कुछ वक्त बाद क्या होगा कि हॉस्टल के चालान आएंगे। तो यहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स के चालान आते हैं, चालान के बाद आपको क्या होता है कि वो आप वहाँ से चालान लेते हैं, फॉर्म आते हैं, फॉर्म लेके कि आपको क्या करते हैं कि सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती है,
और मैजिस्ट्रेट वगैरह की जो है वो स्टैंप वगैरह लगता है, उसकी साइन की जाती है। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करके उसके बाद आप जमा करवाते हैं। जमा करवाने के बाद क्या होता है कि 4-5 महीने बाद आपकी ये आपकी लिस्टें बनाई जाती हैं। उसके बाद आपको ये हॉस्टल में अलाटमेंट की जाती है आपकी। तो ये था सारा प्रोसेस के बारे में। फर्दर अगर जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।